Assalamualaikum. Hello everyone. I am Amir Khalil and you are watching my YouTube channel AK Voyager. Today is 30th May 2026, फोर्थ डे ऑफ ईद उल अजहा और अब वापसी का सफ़र स्टार्ट हो रहा है सादकाबाद से। कराची के लिए मैंने बुकिंग करा दी है और हमारी बस चलेगी 5:30 बजे, जो कि उम्मीद है कि अल सुबह ऐसे ही 5:30 बजे तक कराची हमें पहुंचा दें। तो बस का रिव्यू, सफ़र का रिव्यू और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग जर्नी बस में। ये जो मेरे सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके बिल्कुल सामने ये जो सामने बिल्डिंग है, ये है बराइच एंटरप्राइजेस, जिसको म्यूचुअली रॉयल मोबर्स और बराइच जो है वो आपस में शेयर कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे, मेरे लेफ्ट साइड पे जो ऑफिस है वो रॉयल मोबर्स का है, राइट साइड पे जो ऑफिस है बराइच का है। ऑफिस तो इनके सेपरेट हैं, बट जो अदर फैसिलिटीज हैं वो ये म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं, लाइक वेटिंग एरियाज, लेडीज जेंट्स के वॉशरूम्स, ये आपस में म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं। ये 3 गाड़ियाँ खड़ी है रॉयल मोबर्स की, एक कराची की है, बीच वाली इस्लामाबाद की है और लेफ्ट की जो लाहौर की है। ये बराइच की गाड़ी खड़ी है रहीम खान तक कराची, आई गेस के इसी में मैं कराची तक था। और ये हाईएस्ट भी खड़ी है सादकाबाद से रहीम खान। बाकी बातें फिर मैं आपसे बस में बात करूँगा। कुछ इश्यूज हैं, कुछ चीज़ें जो मैंने महसूस की हैं उनको मैं हाईलाइट करूँगा इंशाल्लाह जब मैं बस में बैठूँगा। जनाब, ये है ज़फ़र बलोच, ये यहाँ पर होता है, ये अलमक्का होटल है, ये सामने बड़ाइच का अड्डा है, उसके बिल्कुल सामने ये अलमक्का होटल है और यहाँ पर ये है ज़फ़र बलोच। ये अहले पंजाब के बारे में एक आम तासुर है कि वो मेहमान नवाज़ नहीं होते, लेकिन भाई ये शख्स क्या मेहमान नवाज़ है, इतना अच्छे अखलाक का, इतना मिलनसार, इतना प्यारा इंसान। और इसने जो कॉफ़ी बनाई है, इसने तो मुझे फ़तह कर लिया, जीत लिया इसने। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि सादकाबाद जब भी आप लोग आएँ, अलमक्का ज़रूर आएँ, ज़फ़र बलोच के हाथ की चाय पिए, ज़फ़र बलोच का खाना खाएँ, आपको मायूस नहीं होगी। और जितना बेहतरीन खाना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन ये इंसान है। ये जनाब इनके वॉशरूम्स की सफाई की सूरत हाल, जो एक स्वीपर है वो देखा तो है मैंने, लेकिन वो गंदगी पहले अच्छी खासी वो जमा करता है, फिर वो साफ करता है, वो फ्रिक्वेंट सफाई नहीं करता। ये लिक्विड सोप है, अभी 1.5-2 घंटा पहले ये भरा पता खाली हो गया, उम्मीद है फिर दोबारा भर देंगे। अच्छा, ये देखिए टैप जो है इनके, ये जो टॉप हैं वो इनके टूटे हुए हैं, अदरवाइज पानी है। और कोटा के ये सिंक्स लगे हुए, इसमें लोटा है, मुस्लिम शावर है, इसमें भी लोटा है, मुस्लिम शावर है, मगर फ्लैश इसका टूटा हुआ है। इसका फ्लैश है, आई डोंट नो, तो बहुत करता है, नहीं करता, मैं हाथ नहीं लगा रहा, तो मैंने अभी साबुन से हाथ धो लिया। अच्छा, ये हाइगर कंपनी की बस है और कंडीशन से लग रही है कि कोई 10 साल पुराना मॉडल है। अंदर से भी कुछ कंडीशन अच्छी नहीं है, तो देखते हैं सीटें कैसी और एसी की परफॉर्मेंस कैसी है। ये जनाब 2x2 सीट्स अरेंजमेंट, और लेदर तो PU लेदर है, अच्छी फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस हैं। कैप्टन साहब तशरीफ ले आए हैं और 5:32 हुए हैं, बस अब निकलने वाली है बस यहाँ सादकाबाद से इंशाल्लाह। बस पूरी खाली पड़ी है तकरीबन, पीछे भी 2-4 पैसेंजर्स हैं जनाब। अब ये बस चली है कराची के लिए 5:50 पे। उस वक्त वो जो चली थी वो साथ ही है स्कूल का पंप है, वहाँ से ये फ्यूल रिचार्ज हुआ इसका। उसके बाद भी तकरीबन 10 मिनट का स्टे लिया है, पैसेंजर्स का इंतज़ार किया है। तो अब ये जनाब कराची के लिए रवाना है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है कि मोस्टली जो ड्राइवर्स होते हैं वो ड्यूरिंग ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। कौन सा टोल है भाई, कौन सा टोल है ये, नाम क्या है इस टोल का?
पहले टोल टैक्स दिया ये, सप्ताह से निकलने के बाद फौरन ही आ जाता है ये। चावल की फसल ये तैयार होगी इसकी। अच्छा, अब बस जो है वो नेशनल हाईवे से उबारो सिटी के लिए लिंक रोड पे आ गई है। ये ड्यूल वे ट्रैफिक इस पे चल रही है और अब ये बस उबारो सिटी की तरफ जा रही है। आगाज सफर का अच्छा हुआ है। बस माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सस्पेंशन, एसी, सीटें सब बेहतरीन माशाल्लाह शानदार हैं इसकी। इस वक्त हम उबारो सिटी से गुजर रहे हैं और 6:50 हो गए। खतरनाक इलाका है ये। सियाने मना करते हैं रात में यहाँ ट्रैवल करने से। लेकिन हमारे जो कैप्टन साहब है वो हमें यहाँ पर लेकर आ गए हैं अपनी गैर जिम्मेदारी पे। अभी कुछ नहीं, महमूद ईद है। अच्छा, सब ईद या सब हज में गए हुए हैं। अच्छा, वैसे असल जो इलाका कच्चे का वो ये नहीं है, वो कश्मीर राजनपुर है, वो बिल्कुल बॉर्डर है पंजाब पर। ये थोड़ा बदनाम ज्यादा है। हमें तकरीबन सादकाबाद से चले हुए 1 घंटा हो गया। वड़ाइज एक्सप्रेस और रॉयल मूवर्स का उबारो सिटी का टर्मिनल पॉइंट है, जो मेन इसके बाजार में वाक़ है सेंटर। ये जनाब आज हमने उबारो सिटी भी देख लिया। ये बस रुकी है, ये वड़ाइज और रॉयल मूवर्स का उबारो का टर्मिनल पॉइंट है और ये उबारो सिटी है। ये वड़ाइज की बस खड़ी है और हम नेशनल हाईवे से इस डायरेक्शन में एंटर होकर हम आए। चलें जी, आज हमने उबारो सिटी के भी दर्शन कर लिए। एक हाथ से पानी का ग्लास पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से फोन पे लगे हुए हैं और कोनी से स्टीयरिंग से उठाया जा रहा है। ये है अल्माकिस्तान। ये है वड़ाइज डायमंड एक्सप्रेस का डेरकी का टर्मिनल पॉइंट। राजेश कुमार साहब इसके इंचार्ज हैं। जनाब हमारे वड़ाइज कोच आमिर खलील इन डेरकी सिटी। ये देखिए जरा, और इस बस की वजह से पीछे पूरी ट्रैफिक जैम हो गई है। अच्छी बात है, ये मेन इसकी इशारा है, मेन बाजार है और बस की वजह से ट्रैफिक जैम हो गई। और ये इस तरफ जा रही है। 7:20 हुए अभी। ड्राइवर साहब सिगरेट मशीन भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, जबकि नो स्मोकिंग का साइन है। एंग्रो फर्टिलाइजर्स का स्टीयरिंग की अलाइनमेंट आउट है, चक्का सीधा नहीं है, जबकि गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही है। व्हील अलाइनमेंट सेट है, स्टीयरिंग अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। ये सिल ग्रीन रेस्टोरेंट सफूरा पे है ये, और ये यहाँ पर भी है। और ये वेलकम खुशामदीद भुटकी। जनाब भुटकी आए और भुटकी के पेड़े न आए, ये हो नहीं सकता। ये अल-फारूक पेड़े वाले हैं ये, इन्होंने पेड़ा चखाया भी, अच्छा मजे का पेड़ा है। ये रखे इनके पेड़े और ये हैं जनाब
क्या नाम है आपका? मलिक मोहम्मद यामीन साहब। क्या हिसाब दे रहे हैं पेड़ा में आप? 1200 रुपये बता रहे हैं। हम कह रहे हैं यार रियायत कर ले कुछ, लेकिन ये मुस्कुरा रहे हैं, रियायत नहीं कर रही है। हमारा आप नाम क्या है? मोहम्मद तारिक। ये मेरे साथ सफर कर रहे हैं बस में, मेरे बराबर वाली सीट पे बैठे हुए हैं। बहुत अच्छे बंदे हैं इंशाल्लाह। हाँ रियायत करेंगे। आप भी ले रहे हो? जी भी ले रहे। चलो यार देखो 2 बार आ गए, जल्दी दो यार। ये है जनाब घोट की सिटी, जहाँ से हम आए हैं। ये हमारी बड़ाइच कोच खड़ी हुई है। ये घोटकी का मेन बाजार है। ये सीधी रोड अंदर घोटकी को जा रही है। ये जा रही है मीरपुर माथे रोड। घोटकी सिटी को वो रोड जा रही है जो मैंने दिखाई थी। कोच है। शुक्रिया बड़ाइच एक्सप्रेस कि आज आपने हमें अपर सिंध के कई शहरों की सैर कराई। थैंक यू सो मच। आपके खुली तो रोज साढ़े ये इस वक्त रोड के नाम से कैसे गुजरती है। ये जनाब सक्खर बबरपुर बाईपास, ये नेशनल हाईवे जा रही है। सामने उसकी TCS का ऑफिस है। और ये रहा इनका रेस्टोरेंट। अब देखते हैं कि यहाँ खाने में क्या मिलता है इस वक्त। ये जनाब ये है राना रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस। ये सक्खर बबरपुर पास पर है। ये तो यहाँ पे जो है रात गुजारने के लिए गेस्ट हाउस कमरे भी दस्तियाब है। AC वाले कमरे भैया या सादे? AC वाले भी सादे भी। तो एक अच्छी ऑप्शन है ये। एक रात गुजारनी हो, चंद घंटे गुजारने हो। ये राना अब्दुल सत्तार या राना आकेवली, राना आकेवली यही ओनर है यहाँ के। खाना अच्छा था इनका, खासकर जो चिकन लेग पीस मुझे बहुत पसंद आया। फिर इन्होंने कॉफी में भी मेरे साथ बड़ा ताउन किया। नहीं, ये हमारे इस बस के कैप्टन हैं। कैप्टन साहब का नाम क्या है? फलक शेर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? कहाँ के हैं? सादकाबाद के रहने वाले हैं और माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। ये बड़ाइच के साथ कब से आप जुड़े हुए? 2012 से माशाल्लाह, यही 4 साल का सफर है ये। और कितना हो गया ड्राइविंग करते हुए? 2007 में मैंने शुरू किया, बड़ाइच में 12 में आया। 12 में। अच्छा, और इससे पहले किस कंपनी में ड्राइव करते रहे? अच्छा माशाल्लाह, एक जबरदस्त। अच्छा, ये बस जो है भाई, इस बस ने मुझे बड़ा मुतासर किया है। शुरू में जब देखा ना तो मैंने कहा यार कौन सी पुरानी बस लगा दी इन्होंने, पैसे जाएगा, इतना लंबा सफर है। लेकिन भाई ये तो यूट्यूब मास्टर को उसने बहुत पीछे छोड़ दिया यार।
बड़ी बेहतरीन सस्पेंशन है, और इसके अलावा खड्डों में भी जाती है तो शीशे नहीं बज रहा है इसके। यूट्यूब मास्टर में तो पूरा मतलब हर चीज़ उसकी हिल जाती थी। फराज साहब माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी गाड़ी चलाई, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मुतमईन है अपनी नौकरी से आप? तो कंपनी कैसी लगी आपको? बड़ा सही लोग हैं, मालकान सही हैं, ख्याल रखते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सही का ख्याल करते हैं, हम इतने अरसे से कर रहे हैं। अच्छा, और बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। फरक साहब माशाल्लाह तारीफ कर रहे हैं इनकी। चलिए इंशाल्लाह फिर आगे भी गुफ्तगू रहेगी। फिलहाल थोड़ा सा ये रोड का नज़ारा देखते हैं। अभी ये खैरपुर आ गया, खैरपुर ठहरी है ये, जी जी खैरपुर आने वाला है। खैरपुर आने वाला है। फिर खैरपुर के बाद आएगा गंबट, गंबट के बाद रानीपुर, नंबर के बाद राजीव और रानीपुर के बाद जिल्लत और ख्वारी स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ तक? मोरो तक। खड्डे तो अभी भी हैं, प्रवेशन है। मगर वहाँ डाइवर्जन 4-5 आएंगे, और चंद खड्डे तो ऐसे हैं कि ऐसा उछालेंगे कि पैसेंजर जो है वो छत से जाके टकराएंगे। चले जी, पलक साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह वो ऐसा नहीं होने देंगे। उम्मीद तो यही है माशाल्लाह। गाड़ी बड़ी अच्छी चला के लेकर आए हैं, और स्पीड में भी चला रहे हैं, मगर अपने कंट्रोल में चला रहे हैं गाड़ी। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल से बाहर हुई है गाड़ी का। चले फिर जब रानीपुर आएगा तो उसके बाद जो है ना फिर थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे डाइवर्जन से। तो फ्रेंड्स, अब ज़रा खाना खा लिया है रात का, कॉफ़ी भी पी ली अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़रा सा कुछ बातें कर लेते हैं। नहीं ज़रा तो सबसे पहली बात तो मुझे ये करनी है कि सादकाबाद पे जो मैंने आपको दिखाया था, वराइच एंटरप्राइज की जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में रॉयल मूवर्स का, वराइच वालों का भी ऑफिस, दोनों का ऑफिस है, और दोनों से म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं। अब इसमें हुआ ये था कि हमारा जो वेटिंग एरिया था, तो वहाँ पर जो कमरा था उसमें एक तो वेंटिलेशन नहीं थी, स्लाइडिंग विंडो थी जो आधी खुलती थी आधी बंद होती थी बस। और जो आज सादकाबाद में जो फेस लाइक टेम्परेचर था वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो दोपहर को 1-2 बजे 2:30 बजे टेम्परेचर जब मैक्सिमम हुआ तो वहाँ बैठना बड़ा मुहाल हो गया। अच्छा, साथ में और भी 8-10 लोग थे, कुछ 6-7 लड़के थे डेरा बुक्ती के, जो सादकाबाद से होते हुए पिंडी इस्लामाबाद जा रहे थे, वो भी थे। फिर वो चले गए तो फिर और मुसाफिर आ गए, तो मतलब 10-12 लोग हर वक्त मौजूद रहे, तो कमरा और खोल गया। अच्छा, जो लेडीज़ वेटिंग एरिया है उसमें माशाल्लाह एयर कंडीशन भी चल रहा था, अच्छी बात है। हमारी बहनें बैठी थी, हमारी बेटियां बैठी थी, अच्छी बात है, उनको फैसिलिटेट करना वो गलत बात नहीं है। लेकिन बहरहाल जेंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए, और ये कि वे तो जेंट्स भी कर रहे हैं, तो सर्विसेज तो पूरी देना बनता है ना, उनका राइट है ना, उनके सर्विसेज उनको पूरी मिले। अब जब मैंने बात की वहाँ पे उनके इंचार्ज सुपरवाइजर से, तो बहुत ही रूडली उसने मुझसे बात की, और उल्टा उसने मेरे पे डाल दिया। कहने लगा कि आप वराइच के कस्टमर हैं, हमारे रॉयल मूवर्स के नहीं है, ये रॉयल मूवर्स का ये वेटिंग एरिया है, हमने तो आप पे एहसान किया कि हमने आपको बैठने दिया। फिर मैं वराइच वालों के ऑफिस गया, उनके बुकिंग ऑफिस, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरी बात सिर्फ सुनी, बस और कुछ नहीं कहा, सुनी सिर्फ मेरी बात। मैं 4-5 मिनट खड़ा वेट करता रहा, लेकिन वो मेरी बात उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक तो ये कि रूड एटीट्यूड है ये, जो कि होना नहीं चाहिए। परदेसी है, मुसाफिर हैं, और मुसाफिर जो हैं वो पैसेंजर्स जो हैं वो इन बस कंपनीज के पेइंग मास्टर हैं, तो कस्टमर केयर जो है वो इसी को कहते हैं कि कस्टमर फर्स्ट। तो एक तो ये थी, इसके तवज्जुह से वराइच वालों तक मेरा पैगाम पहुंच जाए कि भाई आप अपने स्टाफ को थोड़ा सा ट्रेन करें, उनको थोड़ा सा उनके अंदर पोलाइटनेस, आजिज़ी के सारी पैदा करें, उनको कुछ एथिकल ट्रेनिंग भी दें उनको, कि कस्टमर को मुतमईन करें, ना ये कि कस्टमर के साथ रूडली बिहेव करें और कस्टमर को ही इल्ज़ाम दें। दूसरी बात ये थी कि जो बाथरूम्स थे वो थे तो बने बच्चे थे, पानी था, मुस्लिम शावर भी था, लोटा भी था, लेकिन एक चीज़ उसमें ये थी कि सफाई ऐसी थी कि मैंने देखा था
जब मैं सुबह में आया था इसके ऑफिस में तो जमादार काम कर रहा था, लेकिन बाद में फिर गंदगी अच्छी खासी हो गई। तो मेरा अपना ख्याल है कि जमादार जो है ना वो गंदगी अच्छी खासी जमा करके एक ही बार सफाई करता है, फ्रिक्वेंटली नहीं करता। तो थोड़ा सा इसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, चूँकि माशाल्लाह पैसेंजर्स बहुत हैं। वैसे भी अब ये है कि ईद के बाद जो है ना लोग वापस अपने घरों पे जाते हैं, तो इस मोमेंट पे जो है तो ज़रा ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, और ट्रेनों का हाल तो आपको पता ही है, तो लोग जो है ना वो बसेस को प्रेफर करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि ज़रा सफाई का ख्याल रखा जाए। और तीसरी चीज़ ये थी कि 2 बाथरूम से जेंट्स वॉशिंग रूम में, और दोनों में WC था, कमोड नहीं था। अब मैं हूँ, मुझे प्रॉब्लम है मसल स्पैज़म की, मेरे पट्टे अकड़े हुए हैं कमर के, मुझसे नहीं बैठा जाता WC पे, मुझे बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ होती है। इसी तरीके से कुछ लोगों को घुटनों का, जोड़ों का दर्द होता है, तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है WC पे बैठना। तो एटलीस्ट एक जो है तो उसमें कमोड होना चाहिए। तो ये मेरी कुछ गुजारिशात थी ब्राइज एंटरप्राइज से कि ये तनकीद नहीं है, ये मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, अगर वो अच्छा अपनी सर्विस को इम्प्रूव करें तो इससे ये कि उन्हीं की कंपनी ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। तो इसको वो पॉजिटिवली लें, इसको तनकीद बड़ा तनकीद ना करें। अच्छा, बराइज के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है वो बराइज की बस सर्विस अवेल की है मैंने ये। तो एक छोटी सी चीज़ है जो मैं सिर्फ बराइज नहीं, मैं और भी कंपनीज में कहता हूँ। मैंने फैसल मूवर्स में ट्रैवल किया है, मून बेस में ट्रैवल किया है, कायनात में ट्रैवल्स किया है, डाइवर तो मेरी मोस्ट फेवरेट है, डाइवर में तो मैंने बहुत बार ट्रैवल किया है। जो स्टॉप ओवर्स है ना, वो ज़रूर इनको मेंशन करने चाहिए, पैसेंजर को पता हो कि अगला स्टॉप कौन सा है और किस स्टॉप पे कितना टाइम रुकेगा। एक ये इसकी चलती है, इसमें USB पोर्ट है ही नहीं है। एक ये दिल की जगह अपने मोबाइल फोन कोशिश की थी, ये कप होल्डर से, ये देखिए ये चीज़, ये बता दें कि बस काफ़ी हिस्ट्री है। और यहाँ पर भी सूरत हाल को देखते हुए अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है। ये जो HP स्क्रीन पर फाले ये भी मतलब ये एक मेंशन करने के लिए एक रह गई है फैसिलिटी, तो ये तो बिल्कुल फारिग हो चुकी है। बस ये एक मेंशन करने के लिए कि जी LED स्क्रीन से मौजूद हैं गाड़ी में, अदरवाइज कोई इसका पर्पस नहीं है। हैवी ट्रैफिक कम होने की वजह से प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये कि ये ट्रैक रिपेयर हो गया है, खड्डे ख़त्म हो गए हैं, तो जो ख्वारी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन बाद तो ये कहा ही था कि ये सिलसिला स्टार्ट यही बड़ा अब ये दूसरी डाइवर्जन देखिए रानीपुर के बाद सर, और ये सिलसिला चलेगा मोरो तक। वो भी मोरो के आगे भी रोड बहुत ख़राब है कई जगहों पर, लेकिन डाइवर्जन नहीं। मैं अभी 2 हफ्ता पहले गुजरा हूँ, नवाबशाह से आया था मैं वापस कराची, तो मोरो के बाद डाइवर्जन फिलहाल तो नहीं है। और इन डाइवर्जन्स को भी गालिबन 3 साल हो गए, 3 साल में ये डाइवर्जन्स अब तक कंप्लीट नहीं टाइम पूरा करने के लिए ड्राइवर्स को ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी। नूरियाबाद से ज़रा पहले ताज गैसोलीन पंप पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है, लोगों को ज़रा वॉशरूम जाना है।
चूँकि सक्खर से जो हम चले हैं तकरीबन 9:30-10 बजे के, तो बीच में कहीं ब्रेक लिया ही नहीं है, नॉन स्टॉप चले आ रहे हैं। इस वक्त सुबह के 4 बजे हैं, तो सक्खर के बाद फिर ये पहला ब्रेक लिया है। आज चांद की 15 तारीख है। ये आसमान पे चांद का खूबसूरत मंज़र है। ये बस थोड़ी देर में फजर का वक्त होने वाला है, फजर की अज़ानें स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद आसमान पे सूरज की रोशनी नमदार होगी। तो ये थोड़ा सा चांद का मंज़र। बेहतरीन लेकिन से लगता और साथ में प्लेट में और साथ में प्लेट में बेहतरीन। ये डीएचए सिटी की राइट से ही है। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र इख्तिताम पज़ीर हुआ। ये बहरिया टाउन कराची आ गया है। बस मैं यही उतर रहा हूँ, गाड़ी मैंने खुलवा ली है, बच्चा भी बस पहुँचने वाला होगा। फिर इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।